यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे। देवताओं कौन से फायदा नहीं देखता, पैसा कितना देगा। ये शाहूकार है ना, शाहूकार का आदमी आया, मैं पहले उधर जाऊँ। ये तो गरीब आदमी है, इसके पास जाऊंगा भी ना, पैसा देगा ही नहीं। इसका ऑपरेशन करूंगा ना, ये तो गरीब लोग है, ये पैसा ही नहीं देगा। शाहूकार का ऑपरेशन करता हूँ, जल्दी पैसा देगा। उससे मैं 5,000 मांगूंगा तो देगा। ये गरीब लोग बोलेगा 5 रुपए में करो। कौन करेगा, कौन अपना टाइम गवाएगा। इसी से मैं शाहूकार का करके आऊँ तो जल्दी शाहूकार हो जाऊंगा। तो डॉक्टर ने सेवा किया। डॉक्टरी के किताबों में लिखा पड़ा है तुम सेवा करना, भक्ति करना पेशेंट की, पेशेंट की दिल लेना, पेशेंट से हमदर्दी करना, सिंपैथी करना। ऐसा नहीं खाली दवाई देके पैसा लेना। पेशेंट एक बीमार, दूसरा उसका गला काटना। एक बेचारा बीमार, पैसा है कि नहीं है, दूसरा पैसा दियो, पहले इधर 50 रुपए रखो तभी मैं एक सलाह दूंगा। तो पहले उसको बोलो तुम ठीक हो जाओ, तक क्या है पैसे की। जब ठीक हो जाएगा पेशेंट तो कितनी खुशी होगी। जिसको जितने होएगा वो जरूर डॉक्टर को देगा। बोलेगा मैं ठीक हो गया हूँ और ये ऐसा डॉक्टर निष्कामी मेरे से लेता भी नहीं है, मैं कैसे नहीं दूंगा। तो तुम्हारी दिल होगी देने के लिए। लेकिन मैं ऐसे डॉक्टर के पास जाऊंगा, 10 रुपया तो लेगा इंजेक्शन का, ठीक है कौन लगाता, छोड़ो। दवाई का फिर पैसा लेगा, छोड़ो। ऐसा करके तुम दवाई नहीं करेगा, क्योंकि डॉक्टर लोग भी लालची बैठा है। जहाँ तक पानी की इंजेक्शन लगा के भी बोलेगा 10 रुपया रखो, क्योंकि मैं अपनी बीवी और बच्चे को जाके खिलाऊंगा, ऐश करूंगा, बंगला बनाऊंगा जल्दी में, मोटर जल्दी आ जाएगी डॉक्टर के पास। और जब भी प्यार से पेशेंट के सुख के लिए वो जिएगा तो मोटर थोड़ी मिलेगी उसको। वकील को भी पहले फी दियो, उसको पता भी है ये झूठा केस है, मैं आड़ाऊंगा। ठगी चोरी बदमाशी करके भी मेरी शायद जीत नहीं दी होगी तो भी बोलेगा इधर पहले रखो पैसा, पीछे तुम्हारा केस सुनूंगा, पहले पैसा पीछे केस सुनूंगा। कौन निष्कामी है दुनिया में, कौन देवता समझ के एक दूसरे की सेवा करता है। दुखी लोग जाता है वकील के पास, विधवाएं जाती है, मेरा देवर पैसा खा गया, मेरा फलाना भाईवार पैसा खा गया। हाँ पहले 5,000 लेके आ दो, मैं केस तुमको जीत के दूंगा। और उसका ही देवर जाएगा 5,000 दे के 10,000 जाके देगा, बोलेगा इस विधवा का केस हारा ना, मेरा जीतना। बोलेगा ठीक है 10,000 तुम दियो, तुम्हारा केस उठाता हूँ। झूठा केस उठाए क्योंकि उधर से पैसा मिलेगा। तो ऐसी उन्नति तुम्हारी नहीं होगी। सच्चाई से, सफाई से, सेवा भाव से, सब तुम्हारा देवता है, सब भगवान का रूप है, ऐसी करके तुम सेवा करेगा तभी तुम्हारी उन्नति होगी। तो देवता तुम्हारी सेवा करे, तुम देवता की सेवा करो, इसी से तुम्हारी उन्नति होगी। मदद करो सबको जो भी तुम्हारे से हो सके, लेकिन उसमें आम भाव नहीं रखो, इच्छा नहीं रखो, फल नहीं मांगो। द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है वह निश्चय चोर है। तो यज्ञ में जीवन से तुम्हारा जीवन तुम जी समझो, तुमको सुख मिला, बहुत सुख मिला, सभी देवताओं से प्यार मिला, सुख मिला, भोग मिला, ऐश मिला, सब साइंस से इतना ये पदार्थ मिला, पैसा मिला, तुमने कमाया, पैसा भी मिला समझो ग्राहकों से। फिर तुम देता नहीं है, माना सबको प्यार करके नहीं खाता है, सबकी सेवा में नहीं लगाता है, खाली मैं कैसे खाऊं मेरा कैसे खाए, मैं कैसे खाऊं मेरा कैसे खाए, वो चोर है। तुमने कमाया है 10 लाख रुपए, तुम बोलेगा सब मैं खाऊं, सब मेरा लड़का खाए, लड़की खाए, बस। दूसरे के लिए तुमने कभी सोचा है? सर्व के लिए जहां जहां जरूरत है, जहां जहां पैसे की जरूरत है, जहां जहां सेवा की जरूरत है, तुमने सर्व के लिए ऐसा खर्चा सबके साथ खाया कि खाली मैं अकेला खाऊं, मैं अकेला भोगूं, मैं अकेला सुख लूं, मैं हवाई जहाज में घूमूं, मैं भोग भोगूं, क्योंकि ये जो है पैसा मेरे को ही मिला है। तो बोलता है जो प्रिय भोग तुमको सब देता है देवता बिना मांगे, वो भी बिना देवे जो भोगता है वो चोर है, सकामी। सकामी आदमी चोर है, जो अकेला खुद खाता है और अपनी स्त्री को, बच्चे को बस 2-4 को खिलाएगा, बाकी मेरा पैसा कोई दूसरा न खा जाए, सबकी सेवा में नहीं लगाएगा। और ज्ञानी को जो मिलता है वो सबके लिए मिलता है, वो रखता नहीं है बैंक में, मैं अपने लिए रखता हूं, मैं अपने वाले के लिए रखता हूं। लिव रिच डाई पुअर,
और रहता है दुनिया में रिच होके, सबको खिलाता है, खुद भी खाता है, सबको खिलाता है, मरता है तो एक पैसा भी नहीं छोड़ के जाता है। एक आदमी ऐसा होता है कि वो भी होगा अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। तो ये रहेगा तुम्हारा स्वभाव देखने में आएगा कि निष्कामी है कि सकामी है। अन्न तुमने सारे दिन में कोई यज्ञ किया? जब तक कोई यज्ञ नहीं किया है, किसी को मदद नहीं किया, किसको प्यार नहीं किया, किसके दिल नहीं लिया, किसी के लिए जिया नहीं, प्रकृति का खाया और कुछ दिया नहीं, तो तुम चोर हुआ। तो यज्ञ से बचा हुआ अन्न पहले यज्ञ करके पीछे तुम खाओ। जो यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाता है वो पाप को प्राप्त नहीं होता है। जो सारे दिन में कोई यज्ञ नहीं करता है, कहीं खाता है, पीता है, भोगता है, सोता है, घूमता है, फिरता है, तो समझो पाप को ही खाता है। और यज्ञ से बचा हुआ अन्न जो खाता है, माना तुमने पहले यज्ञ किया, किसी न किसी के लिए तुम जिया, किसी न किसी को तुमने प्यार किया, किसको खाना खिलाया, किसकी मदद किया, किसको प्यार किया, कुछ भी किसको दिया, देख के और पीछे तुमने आज खाया, तो ये तुमने समझो तो ठीक किया, माना सच को खाया, नहीं तो तुमने पाप को खाया। तो निष्कामी जो है वो यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाता है, पहले सबको खिलाता है, पिलाता है, प्यार करता है, सब सुबह से रात तक निष्काम सेवा करता है, सबको देता रहता है, प्रकृति को वो कुछ देता रहता है सारा दिन, तभी वो प्रकृति का अनाज खाता है। जो प्रकृति का अनाज खा के देता कुछ नहीं है, सारे दिन में किसके काम नहीं आया, तो समझो उसने पापी खाया, चोरी किया, उसने प्रकृति की चोरी करके खाया और दिया कुछ नहीं। जो सबके लिए जीता है, सबके प्यार में जीता है, सबकी मदद करता है, सबकी सेवा करता है, सबको भगवान समझ के उसी से प्यार करता है, पीछे जो खाता है वो समझो तो उसने ठीक ही खाया, राइट खाया, नहीं तो हराम का खाया। एक है हराम का खाना, एक है हलाल का खाना। जो सच्चाई से सारी सृष्टि को अपना आप समझ के सबकी सेवा करके पीछे खाता है, परमात्मा की सेवा किया, जैसे परमात्मा ही सब में है, खालिक को खल्क में है, सारी खल्क जो है वो खालिक का रूप है, परमात्मा का रूप है। तो सबकी सेवा करके, सबको प्यार करके, किसी न किसी को कुछ दे के पीछे खाया, तो वो समझो तो उसने सच्ची खाया, नहीं तो झूठ खाया, पाप खाया। तो यज्ञ से बचा हुआ अन्न जिसने खाया वो पापों से छूट जाता है। पहले हम सब उसको कोई पाप नहीं खाता हूँ, मैंने इसको खिलाया, मैंने उसको खिलाया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं करके जो तुम खाता है वो पाप को खाता है। मैंने पकाया, तुमने खाया, मैंने कमाया, तुमने खाया, मैंने ऐसा किया, जो मैं करके चलता है सारे दिन में, उसने समझो पाप ही खाया। जो मैं और मेरा और अहंकार और इच्छा यज्ञ की अग्नि में आहुति डाल के पीछे सर्व की सेवा करके खाना खाया, तो ये सच्चा यज्ञ हो गया। तुम्हारी जीवन ही यज्ञ में हो गई। तन मन धन की तुमने भेंटा चढ़ाई दूसरों के ऊपर, अपने तन का, मन का, धन का दूसरों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान। तो ये हुआ बचा हुआ अन्न, माना तुमने कुछ सेवा करके पीछे खाया। प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, और वृष्टि यज्ञ से होती है, और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। तुम बोलते हैं मैंने पैदा किया है, तुम अगर अनाज नहीं खाते थे, उससे वीर्य उत्पन्न नहीं होता था, उससे ताकत नहीं होती थी, तो तुम कैसे बच्चा पैदा करते? इसका मतलब है अनाज से ही हर एक मनुष्य पैदा हुआ। और अन्न आता है वृष्टि से, और वृष्टि होती है कर्मों से, कर्म आता है वेदों से। वेद का जो मूल कारण है वो है परमात्मा, परमात्मा से ही वेद रचा गया। इसके लिए सारे यज्ञ में परमात्मा ही विराजमान है। हर एक जो तुम कर्म करता है उसमें भगवान ही विराजमान है। जो भी यज्ञ करता है उसमें भगवान पहले है। कौन सा यज्ञ, कौन सा कर्म तुम करता है जिसमें भगवान नहीं है? तुम करता है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। मैं कहाँ से आया? तुम कहाँ से उत्पन्न हुआ? तुमको किसने पैदा किया? एक ही मूल कारण परमात्मा है जिससे सारी सृष्टि पैदा हुई है। तो कैसे पैदा हुई वो बताया, भाई अनाज से कैसे शरीर पैदा हुआ है। तो आदमी तो बोलता है मैंने शरीर पैदा किया, मैंने बच्चे को पैदा किया, ये अहंकार है।
ये अनाज से पैदा हुआ ये शरीर मूल कारण परमात्मा ही हर एक यज्ञ में हर एक कर्म में तुम्हारे अभी शामिल है ही परमात्मा। अधि यज्ञ माना विष्णु, विष्णु की पालना होती है, विष्णु सारी सृष्टि को पालन पोषण करता है। तो अधि यज्ञ वही है। यज्ञ में जो एक एक यज्ञ में एक एक कर्म में जो है वो परमात्मा ही विराजमान है, क्योंकि सब यज्ञ परमात्मा से ही होता है। वेद भी उनसे उत्पन्न हुआ, वेदों से यज्ञ, यज्ञ से कर्म, कर्म से वृष्टि हुई और वृष्टि से तुम सब जीव जो है वो अनाज पैदा हुआ और अनाज से तुम सब जीव पैदा हुआ। ऐसी तरह से ये जगत सारा शुरू हुआ है। सब वेदन में लगाते हैं ना, वेदन में ही लिखता था सब कर्म, समझेगा? कर्म क्या था वेदन में शुरू किया, वेद में ही लिखे पड़े हैं क्या कर्म करो, कैसे करो, कैसे करो, वृष्टि कैसे होगी, यज्ञ कौन सा करो, हवन कौन सा करो, बेटा कैसे पैदा होएगा, तुमको पैसा कैसे आएगा, ये कैसा होएगा, दवाइयाँ वनस्पतियां ये वो जो भी सब शुरू हुई है वो वेदों से शुरू हुई है। तभी ये सारी सृष्टि, ये त्रिगुणीमयी माया का विस्तार वेदों में है। तो कैसे माया में तुम रहो और कैसे जो जो तुमको इच्छा होवे उसी में कौन सा कर्म करो तो कौन सा फल निकलेगा, ये सब कर्म जो है वो वेदों में लिखा पड़ा है। परमात्मा ने सृष्टि उसमें मनुष्य कैसे बनो, कैसे प्रकृति से चलो और कैसे नेम से चलो, ये सब नेम टेम सब उसी में, कायदा कानून सब उस वेद में लिखा पड़ा है। कायदे से चलो, बच्चा कैसे पैदा करो, ये कैसा करो, ये कैसा करो, कॉन्स्टिट्यूशन दी उसको, कौन सी छोटेपन से उसी को, या शादी कैसे होनी चाहिए, शादी में कौन सा ख्याल होना चाहिए, स्त्री पुरुष का जो ये सब वेद मंत्र जो है संस्कृत का वो सब वेदों से निकला है। स्त्री और पुरुष आपस में कैसे फर्ज धर्म में रहे, आपस में कैसे प्रेम में रहे, आपस में कैसे बोझ उठाए दुख सुख का, और फिर दोनों जो है वो परमात्मा की तरफ कैसे बढ़े, यज्ञ हवन करे, तप करे, तपस्या करे, गृहस्थ में रह के तपस्या करे, सबको ये जो गृहस्थी जो आते हैं मेहमान आते हैं उसी को भगवान समझे, संतों साधुओं की सेवा करे, परमात्मा का भजन कीर्तन करे। स्त्री पुरुष का जोड़ा ऐसे नहीं खाली भोगों के लिए भाई, दोनों इकट्ठे कैसे परमात्मा की तरफ पहुंचे, ये सब वेदों से निकला है। शादियां मुरादियां ये सब वेदों का बात है। पहले तो शादी भी नहीं थी, जानवर की तरह चलते थे सब, ये वेदों ने ही शादियां रचाई भाई, एक स्त्री एक पुरुष, नहीं तो कुत्ते जैसा बस मर्द जैसी भी स्त्री आई उसी से वो जो है सब कुछ करता था पाप कर्म। जैसे कुत्ता और जानवर होता है तैसे मनुष्य था, अनगाइडेड था, क्यों कोई गाइड करने वाला नहीं था उसी को। तो वेदों में ही सब नेम टेम फर्ज ड्यूटी धर्म कैसे चलो, कैसे मर्यादा में चलो, ये बंधन कैसे अपने ऊपर रखो, नहीं तो जो सब जो है वो जानवर की तरह ऐसा फ्री हो गया था। पीछे उसी को ये शर्म हया सब सिखाया, मर्यादा सिखाई, नेम टेम सिखाया, ये सब वेदों में लिखा पड़ा। वेदों से ही सारी त्रिगुणमयी माया का विस्तार है, कैसे चला कैसा चलता रहे। बोला ना तुम्हारा जो है वो उन्नति होगी, वेदों में सब लिखे पड़े, जो जो तुम कर्म करेगा एक दूसरे की उन्नति करेगा, देवता की सेवा करेगा, देवता तुम्हारी सेवा करेगा, ऐसे तुम्हारी उन्नति होगी, ऊपर चलेगा, परमात्मा की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म क्या है, वैश्य का धर्म क्या है, शूद्र का धर्म क्या है, ये सब धर्म फर्ज ड्यूटी मर्यादाएं शादियां बच्चा ये कैसा चलना चाहिए सब वेदों में विस्तार है। लाख श्लोक है वेदों का, उसमें यही विस्तार है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं वर्तता है, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। शास्त्र में जिस प्रकार सृष्टि चक्र का कैसे तुम जियो, कैसे तुम खाओ, कैसे नेम से चलो, टेम से चलो, कायदे से चलो, जो इस कायदे से नहीं चलता है खाली भोगों को भोगने वाला है। मैं कैसे सुख भोगूं, मैं कैसे खाऊं, कैसे पीऊं, खाली अपने लिए जीता है और निष्काम सेवा में मर्यादा में नहीं चलता है। ऐसे इसी चक्कर से हमारे जो हमने नेम बनाया है, चक्कर बनाया, ऐसे नहीं चलता है तो वो पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है, खाली सुख को भोगता है, अपने ही भोग विलास में अपने ही सुख में पूरा है। तो मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे भोगूं, मैं कैसे घूमूं, मैं कैसे फिरूं, अपने सुख के लिए जीता है वो पापी फिजूल जीता है, व्यर्थ ही जीता है दुनिया में। जैसे जानवर है तैसे वो मनुष्य जो वेद अनुसार कर्म करता है, निष्काम जीवन रहता है, नेम अनुसार चलता है, सब पूरा खाना पीना घूमना सोना सब पूरा है, सब पूरी तरह से रहता है, वो वेदों में लिखा पड़ा है। ऐसे जो कर्म नहीं करता है वो जरूर पापी होएगा, जैसा आया तैसा खाया, जैसा आया तैसा घूमा फिरा भोगा, कुछ भी किया अपनी मर्जी से, तो वो पापी मनुष्य।
व्यर्थ ही जीता है।